हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि कैसे खुश रहना है। हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ हैं, प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहेंगी, पर हमें खुश कैसे रहना है ये मैंने आपके साथ 4-5 बातें मैं शेयर करूँगी। सबसे पहली बात है कि अगर आपको आपका जो शौक है वो करने को मिल जाए तो उससे आपके मन की बहुत ही बड़ी हीलिंग हो जाएगी। आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जो आपको कोई भी जो काम है जो आपके मन को अच्छा लगता है, आपको करके खुशी मिलती है, वो अगर आपको करने को मिल जाए तो वो उससे आपकी बहुत बड़ी हीलिंग हो जाएगी मन की। जैसे कई लोगों को सिंगिंग करना अच्छा लगता है, वो सिंगिंग करें। डांस करना अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, कोई भी एक्टिविटी लाइफ की करनी अच्छी लगती है, अगर वो साथ में करने को मिलती है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस की हैं, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो तो फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, वो तो चलती ही रहेंगी। और साथ में दूसरी बात, कई दफ़ा हम बच्चों से परेशान हो जाते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे। मेन हम लोगों को आजकल यही टेंशन है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। पेरेंट्स को यही होता है कि बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, वो अपनी लाइफ अच्छी सर्वाइव करें। देखिए, हमारा काम है कहना, उनसे करवाना, बात करना बच्चों से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं। अपना फ़र्ज़ पूरा करिए, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वाइफ हैं, मदर हैं, जहाँ कोई भी रिलेशन है आपका, आप उसमें अपना फ़र्ज़ पूरा करिए। कम से कम आप अपने मन में ये विश्वास रहता है, अपने मन को ये तसल्ली होती है, जैसे हमारी पांचों उंगलियां एक जितनी लंबी नहीं होती, एक जितनी स्ट्रेंथ नहीं होती उनमें, इसी तरह हर बच्चे की जो मेमोरी पावर है, जो ग्रास्पिंग पावर है, वो एक जैसी नहीं होती। हाँ, हार्ड वर्क से फ़र्क पड़ता है, ये डेफिनेटली मैं कहूँगी। जो बच्चे बुक्स लेके पढ़ते हैं, रीड करते हैं, इवन उनकी मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा भी नहीं है, वो भी एक्सेल कर जाते हैं टाइम के साथ, ये मैं बात कहूँगी। पर हम खुद को भी, आप यही चीज़ सोचें ना, अगर हम भी अगर कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, अगर वो कितना सक्सेस होगा उसमें, हमें लोग रिकॉग्नाइज करेंगे उस फील्ड में, वो तो मैं सोचती हूँ कि भगवान के ऊपर है, भगवान ही वो कर सकते हैं। हमारा काम है हार्ड वर्क करना। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें अपना हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। हम किसी भी फील्ड में हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। हमें कितनी सक्सेस मिलती है। इवन बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चों को हम कितना लायक बना सकते हैं, हमें अपना 100% देना चाहिए। हम देते भी हैं, और बाकी बच्चे कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना लाइफ में गेन करते हैं, ये चीज़ें भगवान के ऊपर है। जैसे हमारा मरना और जीना भी हमारे अपने हाथ में नहीं है, हमारा जन्म, हमारी मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। जैसे कि हम अगर किसी गरीब के घर में पैदा हो जाएं, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी अमीर के घर में पैदा हो जाएं, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें, हमारी डेस्टिनी जो है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जो कई लोग कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करके हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य, हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारा जो कर्म है, हमें करते ही रहना चाहिए। उससे हमें मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें पीछे नहीं होना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। बाकी जितना फल हमें मिले वो भगवान के ऊपर है। बाकी जो खुशी है मन की, जो मन की शांति है, वो कई दफ़ा पैसा भी नहीं दे सकता। हम बहुत पैसा कमा लें, बहुत हम अमीर हो जाएं, तो हम सोचें कि हमें खुशी मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे के साथ हमारे पास खुशी आ जाए, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाए, हमें पेशेंस आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जहाँ पे भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं हम, उसको एंजॉय करिए, खुश रहिए, और अच्छी ज़िंदगी सरवाइव करिए। दूसरों को भी खुश रखिए। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, जो मैं सोचती हूँ, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। दूसरों को भी, अगर हम किसी के चेहरे पे हल्की सी भी मुस्कान लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर हम किसी को रोते हुए को हंसा देते हैं, अगर हम किसी को कुछ परसेंट भी खुशी दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमने भगवान के राह पे बहुत बड़ा काम कर दिया।
वो हमसे खुश होंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स है अपने आप भी सॉल्व होती चली जाएंगी। हम दूसरों को जो देंगे ना वो हमें रिटर्न में मिलता है। ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। जो हम दूसरों को देंगे वो हमें रिटर्न में मिलेगा। तो दूसरों को भी खुशी दीजिए, अपने मन को शांत रखिए, खुद भी खुश रहिए, फैमिली में भी खुशियाँ बिखेरिए, सबको खुश रखिए, बच्चों को खुश रखिए। इतना प्रेशराइज, इतना डांटना डपना बच्चों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहिए, रोकना तो पड़ता है बच्चों को, पढ़ने के लिए भी बोलना पड़ता है बच्चों को, बोलिए बच्चों को, पढ़ाइए बच्चों को, इवन जितना टाइम आप दे सकते हैं बच्चों के साथ स्पेंड करिए। खुश रहिए और खुश रखिए सबको। बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो प्लीज़, मेरा चैनल है फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।